जय श्री राम, जय बालाजी। नवरात्रि का पर्व केवल माँ दुर्गा की आराधना का समय ही नहीं है, बल्कि ये शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम का अवसर भी है। इस पावन समय में जब संपूर्ण ब्रह्मांड देवी माँ की ऊर्जा से आलोकित होता है, तब हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। हनुमान जी शिव के रुद्रावतार हैं और माँ दुर्गा के परम प्रिय भक्त भी। इसलिए नवरात्रि में उनकी उपासना करने से साधक को एक साथ शिव, शक्ति और बजरंग बली तीनों की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, भय, रोग और शत्रु बाधा को दूर करता है। ये साधना न केवल संकटों से रक्षा करती है, बल्कि आत्मबल, साहस और मानसिक शांति का संचार भी करती है। हनुमान जी की कृपा से माँ दुर्गा की साधना भी शीघ्र फल देती है और भक्त के भीतर शक्ति का दिव्य जागरण होता है। पूजा की विधि भी सरल है। प्रातः स्नान करके लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और आसन पर बैठकर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूर्ण होने के बाद गुड़, चना या बूंदी का भोग अर्पित करें और प्रसाद रूप में वितरित करें। इस प्रकार भाई और बहनों, ये वीडियो आपके सामने संयोग से नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा से आया है। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। आप सच्चे हनुमान भक्त हैं, तभी तो बजरंग बली ने इसे आपके जीवन तक पहुंचाया है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का स्मरण करता है, तब पवन पुत्र किसी न किसी रूप में उसकी राह में प्रकट होते हैं। नवरात्रि का पर्व तो स्वयं भक्ति और ऊर्जा का महासागर है। ये नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है, और क्योंकि हनुमान जी माँ दुर्गा के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए नवरात्रि में उनकी पूजा अर्चना का महत्व असंख्य गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ और सिद्ध कारक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस मास में किया गया हर जाप, हर दीपक और हर संकल्प 100 गुना फल देता है। जो भक्त नवरात्रि में नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो जीवन की सभी बाधाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेता है। अब जानिए पाठ की संख्या का महत्व। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको दैनिक सुरक्षा, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वरदान मिलता है। ये साधना का पहला चरण है, जहां भक्त का हृदय बजरंग बली से जुड़ना शुरू करता है। ये पाठ नकारात्मक विचारों से रक्षा करता है और आपके सभी कार्यों में सफलता का आशीर्वाद देता है। अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये विशेष शक्ति प्रदान करता है। ये संख्या स्वयं बजरंग बली की दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई है। 7 बार का पाठ शारीरिक बल, मानसिक सामर्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। साथ ही छोटे मोटे रोगों से मुक्ति मिलती है। और यदि ये साधना सुबह के समय लाल वस्त्र पहनकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर की जाए, तो इसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। 11 बार का पाठ, ये पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है, क्योंकि ये हनुमान जी के 11 रुद्र रूपों से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के दौरान जब कोई भक्त लगातार 9 दिनों तक रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो शत्रु, रोग, भय और आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। ये साधना नौकरी, कोर्ट कचहरी, कर्ज और पारिवारिक कलह जैसे मामलों में चमत्कारिक परिणाम देती है और भाग्य को चमकाने लगती है। 21 बार का पाठ, ये एक विशेष साधना है। नवरात्रि में 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ लेती हैं। विवाह में विलंब, संतान प्राप्ति की बाधा या आत्मबल की कमी जैसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। खासकर जब नवरात्रि के किसी मंगलवार या शनिवार को यह साधना की जाए, तो हनुमान जी अपनी गहन कृपा से स्वयं उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। 100 बार का पाठ, नवरात्रि के किसी एक दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना अद्भुत चमत्कार रचता है। ये साधना नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु शक्तियों को जड़ से समाप्त करती है। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने 100 बार पाठ करने के बाद तुरंत जीवन में ऐसे संकेत पाए जिनसे उनकी किस्मत बदल गई। 108 बार का पाठ, ये एक महायज्ञ के समान है। नवरात्रि के दौरान किसी मंगलवार, शनिवार या नवमी तिथि पर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनंत कृपा प्राप्त होती है। ये साधना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। भूत प्रेत बाधा, काला जादू, नज़र दोष, शत्रु बाधा या धनहानि जैसे संकट तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इस पाठ से हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर भक्त के जीवन में दिव्य सुरक्षा कवच रचते हैं। नवरात्रि शक्ति की साधना का समय है
और हनुमान जी माँ दुर्गा के परम प्रिय भक्त हैं। जिस प्रकार हनुमान जी बिना माँ की कृपा के रामकाज नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार नवरात्रि में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ माँ दुर्गा और बजरंगबली दोनों की कृपा को आकर्षित करता है। यही कारण है कि नवरात्रि में हनुमान साधना 100 गुना फलदायी हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में स्नान के बाद स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करें। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का आह्वान करके हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। पाठ पूर्ण होने के बाद गुड़ चना या बूंदी का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप बांटें। जब भी कोई भक्त सच्चे मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का स्मरण करता है, तब पवन पुत्र किसी न किसी रूप में उसकी राह में प्रकट होते हैं। भक्तों, हनुमान जी की आराधना में एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है, त्याग और सात्विकता। जब साधक नवरात्रि या किसी भी पावन काल में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग करता है, तो यह त्याग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय लगता है। इससे साधना की शक्ति और उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही यदि आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर एक नारियल और लाल झंडा अर्पित करें, तो यह आपकी हर प्रार्थना को सीधे हनुमान जी तक पहुंचाने का दिव्य माध्यम बनता है। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन से भारी संकट को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। संक्षेप में कहा जाए तो नवरात्रि में किया गया हनुमान चालीसा पाठ मात्र एक साधना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय द्वार है जो आपको भय, संकट और दुर्भाग्य से निकालकर शक्ति, सौभाग्य और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह साधना हनुमान जी को पुकारने का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली माध्यम है। और याद रखिए भक्तों, अगर आपने पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा से नवरात्रि के किसी भी दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तो मान लीजिए कि बजरंगबली ने आपके जीवन का रुख मोड़ दिया। उस क्षण से आपके लिए सौभाग्य, सुरक्षा और सफलता के नए द्वार खुलने लगते हैं। नवरात्रि के पावन दिन अपने आप में अद्भुत ऊर्जा और दिव्य प्रकाश लेकर आते हैं। इस समय माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वे दिन होते हैं जब श्री हनुमान जी की साधना भी कई गुणा फल देती है, क्योंकि माँ दुर्गा ही शक्ति स्वरूपा हैं और हनुमान जी उस अजर अमर शक्ति के जीवंत रूप। जब कोई भक्त नवरात्रि में संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं और एक नई रोशनी, एक नया मार्ग उसके सामने खुलने लगता है। यह संकल्प मात्र पाठ करने का नहीं होता, बल्कि आत्मा से जुड़े उस वचन का होता है जो भक्त और भगवान के बीच एक अटूट पुल का निर्माण करता है। नवरात्रि का हर दिन अपने भीतर विशेष ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा समेटे होता है। इस समय जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो केवल शब्द नहीं गूंजते, बल्कि उन शब्दों की तरंगे आपके चारों ओर दिव्य कवच बना देती है। यह कवच नकारात्मकता से रक्षा करता है, शत्रुओं को दूर करता है और मन को स्थिर बनाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन और नकारात्मक विचार है। लेकिन संकल्प पूर्वक किए गए हनुमान चालीसा के पाठ से मन में साहस आता है, आत्मविश्वास जागता है और हृदय राम भक्ति से भर जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की रुकी हुई गाड़ियाँ चल पड़ती हैं। नौकरी में अड़चन हो, व्यापार में बाधा हो, विवाह में विलंब हो या स्वास्थ्य में परेशानी हो, हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे सब मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। इसीलिए ये अवसर साधारण नहीं है। ये समय है अपने जीवन को नया मोड़ देने का, अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का। आप कल्पना कीजिए, जब पूरा वातावरण नवरात्रि की साधना में डूबा हो, माँ दुर्गा की आराधना हो रही हो, मंदिरों में दीपक जल रहे हों और आप उसी समय हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ कर रहे हों, तो ये दृश्य केवल बाहर का नहीं होता, भीतर भी एक मंदिर जागृत होने लगता है। आत्मा के उस मंदिर में जब चालीसा के शब्द गूंजते हैं, तो वह गूंज आपको एक नए जीवन की ओर ले जाती है। यही कारण है कि नवरात्रि को हनुमान जी की साधना का सर्वोत्तम काल कहा जाता है। संकल्प लेना बेहद सरल है, लेकिन उसका प्रभाव असीम है। संकल्प का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होना। आप लाल कपड़े या लाल आसन पर बैठकर, दीपक जलाकर, एक गिलास जल अपने सामने रखकर और मन में ये भाव करके कहें कि हे प्रभु, मैं इस नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करूंगा और आपकी कृपा से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करूंगा। ये वचन ही साधना को जीवंत कर देता है। याद रखिए, ये दिन बार बार नहीं आते। नवरात्रि का हर पर्व अवसरों का भंडार लेकर आता है। यदि आपने इसे यूं ही जाने दिया, तो हो सकता है कि आने वाला एक वर्ष भी वैसे ही बीते जैसा पिछला बीता। लेकिन अगर आप अभी हनुमान जी की शरण में पहुंचकर ये दिव्य साधना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेगा।
यही वे दिन हैं जब आशीर्वाद सहज मिलता है और हनुमान जी का आशीर्वाद तो जीवन की हर उलझन को सरल बना देता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, इन पावन दिनों को हल्के में ना लें। ये समय है अपनी आत्मा को जगाने का, अपने जीवन को रूपांतरित करने का। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय केवल शब्द ना पढ़ें, बल्कि उन शब्दों में हनुमान जी की शक्ति और राम नाम की मधुर ध्वनि को अनुभव करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी हर समस्या धीरे धीरे हल हो रही है और आपके जीवन में नई संभावनाएं खुल रही हैं। नवरात्रि के ये दिन साधारण नहीं है। ये दिन आपके जीवन को नया मोड़ देने वाले हैं। इसे खोने ना दें, इस मौके को हाथ से जाने ना दें। हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर इन 9 दिनों को मूल्य बना दीजिए और देखिए कैसे आपकी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर सपना धीरे धीरे साकार होने लगता है। प्रिय भक्तों, आपको ये दिव्य संदेश कैसा लगा, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप सच में हनुमान जी महाराज की कृपा और उनका प्रेम अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। जय श्री राम, जय बालाजी। नवरात्र